हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी गतिज साम्य पर अभिक्रिया समान दर पर दोनों ओर संपन्न होती है। साम्यावस्था के दोनों ओर द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस स्थिति को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब डेल्टा जी का मान होता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, एक हम अभिक्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देखिए, मान लेते हैं ए प्लस बी। किस में परिवर्तित हो रहा है? ये परिवर्तित हो रहा है हमारा सी प्लस डी में। बच्चों, ये कैसी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब कि क्या ये जो अभिक्रिया ये कैसी है? हमारी साम्य अवस्था पर है। साम्य अवस्था पर ये हमारी अभिक्रिया है। तो अब कह रहा है कि साम्य अवस्था के दोनों ओर द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो डेल्टा जी का मान होगा वो कैसा होगा? तो डेल्टा जी, देखिए, जब डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है तब क्या होता है? हमारा जो प्रक्रम होता है, यानी कि जो हमारी अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है? वो होती है स्पॉन्टेनियस अर्थात स्वतः प्रवर्तित होती है। स्वतः प्रवर्तित होती है। और ये कैसी अभिक्रिया होती है? ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब डेल्टा जी का मान जीरो से अधिक अर्थात धनात्मक होता है तो जो हमारा प्रक्रम होता है वो कैसा होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस अर्थात अस्वतः प्रवर्तित। अस्वतः प्रवर्तित। और अभिक्रिया कैसी होती है? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी होती है। और जब डेल्टा जी का मान क्या होता है? जीरो होता है। डेल्टा जी बराबर जीरो होगा तो हमारा जो प्रक्रम होगा वो कैसा होगा? वो प्रक्रम हमारा होगा साम्य अवस्था पर। कैसा होगा? साम्य अवस्था पर। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है, देखिए अब इस वाले अभिक्रिया में देखिए ये कैसी? ये साम्य अवस्था पर है। तो डेल्टा जी का मान कैसा होगा? डेल्टा जी का मान क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? जब डेल्टा जी का मान जीरो होगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो दोनों ओर द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो दोनों ओर द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में तभी कब प्राप्त की जा सकती है? जब डेल्टा जी का मान क्या हो? जीरो के बराबर हो। तो दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों? विकल्प डी। डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए? यहाँ पे जीरो होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।